अमेरिका खुद का विनाश का कारण खुद बनेंगे। चीन भारत का विरोधी था, विरोधी रहेगा, क्योंकि मैंने पहले से बताया हूँ भूरिश्रवा महाभारत युद्ध में युद्ध नहीं कर पाया जी जी। और अभी चाइना में उसका जन्म है, वो भारत के साथ वार करेगा। 7, 17, 27, 13, 9 ये अंक मैंने दिया है और 22 तारीख जी सब है और 27 तारीख को रथ यात्रा पड़ रहा है। ये कुछ बड़ा भी हो सकता है, कुछ बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है, कोई बड़ा संकेत मिल सकता है, कोई बड़ा अनहोनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। भविष्य शास्त्र में तृतीय विश्व युद्ध का जिक्र किया गया। पहला विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध, चौथा विश्व युद्ध नहीं, आपने चौथा बताया विश्व था युद्ध के बारे में नहीं जी। लिखा है। भारत की अंतिम प्रधानमंत्री योग साधना करने वाले पवित्र सात्विक संपन्न व्यक्तित्व संपन्न एक महान व्यक्तित्व भारत को शासन कर। जैसे आज सारा विश्व में जो माहौल है, उस माहौल के पीछे सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है जी। मैं पहले से बताया था, आज अगर अमेरिका यूक्रेन का हाथ छोड़ देगा तो यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाएगा। अगर अमेरिका इस्राएल का हाथ छोड़ देगा तो ईरान युद्ध भी बंद हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ना इसमें किसी का दोष है ना किसी का विचार है। इस समय कलयुग का अंत हो चुका है, सत्ययुग का शुरू हो रहा है और सत्ययुग का आरंभ होगा 2032 से। इससे पहले विश्व में एक आमूलचूल परिवर्तन होगा, क्योंकि मानव सभ्यता में जिस समय मनुष्य का संख्या ज़्यादा हो जाता है उस समय प्रलय होता है। और इस समय कलयुग का आयु जो 5000 साल है वो जा चुका है, अब कलयुग नहीं है। तो इस कारण धरती पर परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, उसमें अमेरिका को मुख्य भूमिका मिला। और ये जो समय 13 संख्या, 7, 17, 27 ये सब संख्या लेके 9 ये संख्या धर्म संस्थापना की कार्य में लगेगा। 13 मुस्लिम कंट्री का मिलकर भारत के ऊपर अटैक करेंगे, इसका मैंने रचना किया हूँ और उसका प्रमाण भी आगे आप लोग देखेंगे। क्योंकि जिस समय भारत पाकिस्तान का साथ वार हुआ, उसी समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसका बाद 7 कंट्री दौरा किए थे और कुछ कंट्री का दौरा किए थे जिसका पूर्ण प्रकाश नहीं है। तो 13 मुस्लिम कंट्री का एकत्रीकरण चल रहा है, हो चुका है, बस एक पूर्ण रूप से वो काम करेंगे। और ईरान वार जो हो रहा है ना, ये वार एक इक्वेशन को पूर्ण रूप देने के लिए, ये शायद फाइनल मुस्लिम कंट्रियों का एकत्रीकरण के लिए ये ईरान का साथ अमेरिका और इजराइल का वार हो रहा है और ये एक पूर्ण रूप लेके आएगा, सारे मुस्लिम कंट्री को एकत्रीकरण करेगा। चीन भारत का विरोधी था, विरोधी रहेगा, क्योंकि मैंने पहले से बताया हूँ भूरिश्रवा महाभारत युद्ध में युद्ध नहीं कर पाया जी जी। और अभी चाइना में उसका जन्म है, वो भारत के साथ वार करेगा। तो इसलिए चीन भारत का विरुद्ध में वार करेगा। पाकिस्तान को सारे शक्ति बल दे रहा है, दे चुका है और भी सप्लाई चल रहा है। उसका थोड़ा जो जरूरी है वो सब हो जाने के बाद फिर पाकिस्तान चाइना मिल के भारत के साथ वार करेंगे। देखो, ये भविष्य में 2 चीज़ लाएगा। एक तत्व पाकिस्तान में मिलिट्री शासन, क्योंकि असीम मुनीर को उन्होंने जो बुलाया, ऐसे कोई बिना कारण में नहीं बुला गया। उनको शक्तिशाली बनाना, किसको? राष्ट्र मुख्य की ना बुला के उसको क्यों बुला गया, ये पहला सवाल है। और राष्ट्र मुख्य के साथ जो विचारधारा होना चाहिए उसका विचारधारा उनके साथ हुआ। तो आगे उनको शक्तिशाली बनाने के लिए ये अमेरिका का बुलावा था। हो सके वो टेकन ओवर कर सकता है वहाँ की शासन को, जैसे पाकिस्तान से इससे पहले कई बार मिलिट्री शासन हो चुका है। ये पहला। दूसरा, ये जो बुलावा है ये ईरान के साथ अमेरिका के साथ रहने के लिए, और जिस समय भारत के साथ वार होगा उस समय भारत के विरुद्ध में अमेरिका उनको मदद करेगा, इसके लिए मूलचाल हुआ और ये कंप्लीट हुआ है। समय के साथ आगे बढ़ेगा और
बिल्कुल जो भविष्य पुराण के आधारित तत्व, जो भविष्य मालिका शास्त्र में मैंने लिखा हूँ कई साल से, कई 10-15 साल से पहले से मैं बताया, अमेरिका हमारे विरुद्ध में वार करेगा, और इसीलिए मुनीर को बुला गया और बुला के बात किया गया। उनको क्षमता देने के लिए आगे वो स्टेप लेंगे और अमेरिका उनको मदद करेंगे। ये सब कुछ फाइनल हो गया, बस समय को इंतज़ार करना है। 13 मुस्लिम कंट्री का एकत्रीकरण हो चुका है, वार शुरू होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। मैंने एक बात बताया था आपके साथ पिछले डिस्कशन में, मैंने बताया था एक तरफ से भारत के साथ लड़ाई होगा सैन्यों के माध्यम से, दूसरी तरफ से दैवी शक्ति का लड़ाई भी होगा सारा विश्व के साथ। तो दैवी शक्ति का लड़ाई का प्रभाव हमने देखे हैं पिछले जो भारत पाकिस्तान का वार हुआ था। पाकिस्तान का कई अस्त्र शस्त्र भारत में एक्सप्लोजन नहीं हुआ, और पाकिस्तान का राडार सिस्टम तक हमारी फ्लाइटर जेट जाके अटैक किया, वो कुछ नहीं कर पाए। उससे पहले पिछले साल जब अभिनंदन जो पायलट हमारा लौट के आपस आए थे, जो 2 फाइटर जेट हमारा, उनका 2 फाइटर जेट नष्ट हुआ था, उसी समय उनका शक्ति और आज के समय उनका शक्ति काम नहीं कर रहा है जी। तो ये दैवी शक्ति का प्रभाव है। आगे उसका कल की भगवान का लीला ऐसे जंत्र शक्ति पर वो अपना शक्ति विस्तार करेंगे, जिसमें क्या होगा ना, जो जंत्र शक्ति के माध्यम से वार हो रहा है, वो जंत्र शक्ति का प्रभाव सही निशाना और सही समय पर काम नहीं करना, उसका प्रमाण भी आप लोगों को फिर भी मिलेगा। मिला है पिछले वार में, फिर आगे भी मिलेगा। और इस समय 27 तारीख को रथ यात्रा पड़ रहा है। इसको थोड़ा मेरे को अंदाज आता है, अच्युतानंद जी ने लिखे हैं, एकली जुगरे महाभारत टी ओडिशा भूमि प्रमाण, उत्कलरु सब उत्पत्ति होइब ठीके ठीके राम सुण। क्योंकि आगे जो विनाश का एक नया सृष्टि होगा, नया दिशा या नया सोर्स दिखाई देगा, वो उड़ीसा से ही सृष्टि होगा। और आगे 27 तारीख रथ यात्रा है। कुछ भी प्रभु कर सकते हैं, कुछ भी महान हो सकता है जो विश्व युद्ध के लिए एक स्थिति बना आएगा जी। तो 27 तारीख को हो रहा है, मालिका शास्त्र में लिखा है उड़ीसा से उत्पत्ति होगा। 7, 17, 27, 13, 9 ये अंक मैंने दिया है, और 22 तारीख जी समय, और 27 तारीख को रथ यात्रा पड़ रहा है। ये कुछ बड़ा भी हो सकता है, कुछ बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है, कोई बड़ा संकेत मिल सकता है, कोई बड़ा अनहोनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए पहले बलभद्र भगवान का प्रतिमा जो औंधे मुँह गिरी थी रथ यात्रा के दौरान, थोड़ा गिर गया जी, उसका बाद जगन्नाथ महाप्रभु का गिर गया। और इस साल माता सुभद्रा की कुछ संकेत भी मिल सकता है। ये धर्म संस्थापना संकेत, क्योंकि स्कंद पुराण में लिखा है जब प्रतिमा गिरता है तो देश की राजा, विश्व की राजाओं के लिए और विश्व की प्रजा के लिए आपद का समय। किसी के घर के ऊपर गिद्ध पके बैठेगा, वो घर में जो पुरुष लोग मर जाते हैं, ज़्यादातर वो घर का वंश का निर्वंश हो जाता है जी। अब जगन्नाथ जी के मंदिर पर जब बैठेगा सारा विश्व शमशान बनेगा, इसका संकेत। प्रभु जी स्नान मंडप पर बैठते, उसी समय उनका भक्तों का, सेवक का और बड़े भक्त का मृत्यु होना, जैसे उसको हत्या कर देना, तो मनुष्य का सुरक्षा क्या है? प्रभु जी का सबसे बड़ा सेवक लोगों का अगर ऐसा होता है तो मनुष्य के लिए क्या हो सकता है? तो मनुष्य का जीवन भी ऐसे अनसर्टेनिटी बन गया, उसका प्रमाण है। और आज के दिन उड़ीसा के अवधूत मंदिर जी, उड़ीसा के ढेंकानाल जिला में जोरोंदा एक स्थान है जहाँ अवधूत भगवान का मंदिर, भगवान का 24 अवतार में एक अवधूत अवतार। अच्छा। अवधूतं जदुराजेन, जदुराजा जो थे उनको अवधूत भगवान भागवत शिक्षा दिए थे, भागवत बताए थे। वो भगवान का 24 अवतार में एक अवतार है, अवधूत अवतार। उसी मंदिर उड़ीसा में है और कहीं नहीं है। उसी मंदिर का मुख्य जो अमला बेढ़ा यानी शिखर से एक खंड टूट गया आज। ये भी एक अनहोनी का संकेत है आज के दिन जी। उसका फोटो है मैं देता हूँ। 83% मानव लोग धर्म को नहीं आएंगे तो उनके लिए विनाश भी आ सकता है जी।
मैं सब विश्व के मानव को कहता हूँ, ये भारत के नहीं। विश्व में सभी मानव को धर्म का अर्थ क्या है? सत्य, शांति, दया, क्षमा और उसके साथ साथ त्रिकाल संध्या और माधव नाम, भागवत पठन। अगर उसको मानव लोग नहीं करेंगे, शाकाहारी नहीं बनेंगे, तो 87% मानव के लिए आपद धरती पर है। 32 तक उसका निर्णय हो जाएगा। देखिए, ये तो छोटा मांग है मेरे विचारधारा से। मैं तो यही देखता हूँ, सारा विश्व भारत बनेगा जी। क्योंकि राजा भरत के अनुसार भारत का नाम विश्व था, सारा ब्रह्मांड को भारत कहते थे। अभी भारत छोटा देश बन गया और अगले समय में सारा विश्व भारत के एक एक छोटे राज्य बनेंगे जी। इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, जापान, चाइना सब छोटे छोटे राज्य बनेंगे और भारत देश कहलाएगा और भारत सारा विश्व को कहलाएगा। 2032, 33, 34, 35 ये तो प्रभु जी का इच्छा, पर 32 से सत्ययुग शुरू होगा। ठीक है। राजा बनना ये गोविंद का इच्छा है, पर ये भविष्य शास्त्र में लिखा है, एक दिन भगवान कल की सारा विश्व को शासन करेंगे और दिल्ली सिंहासन पर वो भी बैठेंगे। सत्ययुग जब शुरू हो जाएगा तब प्रभु जी अपने शासन क्षमता भी ले सकते हैं। हमारी भविष्य शास्त्र के अनुसार कलियुग का पतन 32 तक रहेगा, उसका बाद पतन होगा। युग पतन होगा तो साधु संत का शासन होगा सारा भारत में। तो योगी जी यूपी में शासन कर रहे हैं, तो सारा विश्व में जब वो साधु शासन होगा, वो भी अभी शासन कर रहे हैं, वो भी शासन करके रह सकते हैं। क्योंकि मैंने इतना बताया, भविष्य शास्त्र में लिखा है, भारत तरह शेष राजा जोगी बर जान, यहाँ पर है वो बाबू मिलिट्री शासन जी। यानी योग साधना करने वाले अंतिम एक पवित्र और संत साधु भारत की सिंहासन दिल्ली पर बैठेंगे, जो भारत में धर्म का क्रांति लाएंगे, विश्व में भारत का सम्मान को बढ़ेंगे। और वही व्यक्ति हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं। ये लिखा है, जो मैं उसको विश्लेषण करता हूँ। हम मालिका का शास्त्र का रिसर्च करते हैं और उसी रिसर्च में वही दिखाई देता है, उनका साथ सब मिलता है। और एक जगह पर मैंने बताया था, जगन्नाथ जी का वो कभी राजा थे, जो उनके नाम फिर नरेंद्र बनेगा, फिर नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति भारत का शासन करेंगे। मैंने उसके बारे में बताया था। तो ये जो शास्त्रीय प्रमाण धारा में अभी हमारी जो आदरणीय प्रधानमंत्री, वो वही व्यक्तित्व है, उससे आगे शास्त्र में लिखा नहीं। मैं कहाँ बोलूँ? भविष्य शास्त्र में तृतीय विश्व युद्ध का जिक्र किया गया। पहला विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध, चौथा विश्व युद्ध के बारे में नहीं लिखा है। भविष्य शास्त्र में जगन्नाथ क्षेत्र के अंतिम राजा ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज रहेंगे, उसका बाद कोई राजा का नहीं जिक्र है। भारत की अंतिम प्रधानमंत्री योग साधना करने वाले पवित्र, सात्विक, संपन्न, व्यक्तित्व संपन्न एक महान व्यक्तित्व भारत को शासन करेंगे। और जो अभी हमारा प्रधानमंत्री जी, सारा विश्व में उनका व्यक्तित्व है, सारा विश्व सम्मान करता है। कोई भी देश हो, जो विरोधी देश वो भी, जैसे कनाडा जैसे देश में हमारी प्रधानमंत्री को बुला गया G7 में जी। ये हमारा सम्मान और उनका व्यक्तित्व, उनका पर्सनालिटी। तो इसीलिए जो मालिका शास्त्र में लिखा था, ऐसे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व संपन्न साधु संत योग साधना करने वाले व्यक्तित्व भारत की प्रधानमंत्री बनेंगे। और कभी जगन्नाथ महाप्रभु के राजा थे, फिर भारत की शासन करेंगे। उनका बात और कोई राष्ट्र मुख्य का नाम नहीं लिखा है, तो उससे आगे तो लिखा नहीं। मैं कहाँ बताऊँ? जैसे आप पूछते हैं और कोई प्रधानमंत्री बनेंगे, जैसे आदरणीय हमारा जोगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, शास्त्र में जितना लिखा और जो हमारा रिसर्च है, जो हम उसको देखते हैं, प्रमाण भी हो रहा है, उसी हिसाब से मैं बताता हूँ। उससे आगे कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ, 7 तारीख को मैंने इस पुस्तक में लिखा है, पाकिस्तान के साथ वार होगा 2025 में। दिस इज माई ऑथेंटिसिटी, दिस इज माई रियलिटी, ट्रूथ। और इतना नहीं, मैंने इस पुस्तक में लिखा था, पाकिस्तान हमारे साथ वार करेगा, 13 मुस्लिम कंट्री उनको साथ देंगे। आप समय देख रहे हैं। तीसरा मैंने बताया था, अमेरिका हमारा शत्रु बनेगा, उसमें आप देख रहे हैं। चौथा मैंने बताया था, रसिया हमारी
मदद करेगा, इसमें आप लोग देख रहे हैं। पंचम, इसमें मैंने बताया था तुर्की में भूकंप होगा, विश्व में भूकंप होगा, धरती पर बार बार भूकंप होगा, इसमें आप देख रहे हैं। दिस इज द ऑथेंटिसिटी व्हाट इज ट्रू हियर। एंड ऑल्सो मैंने बताया था उत्तराखंड हिमालय में जल प्रलय होगा, और इसमें भी आप लोग देख रहे हैं। विश्व में जल प्रलय होगा, आप लोग देख रहे हैं। बीमारी का बात मैंने बताया था, कोरोना दोबारा लौटेगा। अब कोरोना से लोग परेशानी है हमारे देश में भी जी। चाहे उसको लॉकडाउन शटडाउन नहीं होता है, क्योंकि हमारे लोगों का इम्यूनिटी पावर बढ़ गया है, पर कई लोग भी मृत्यु होता है कोरोना में। कुर्म पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवेद पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत पुराण, पंचशखाकृत मालिका शास्त्र, भविष्य पुराण, सब में त्रिकाल संध्या का एक तत्व को मैंने लोगों का मंगल के लिए लिख दिया। और सब शास्त्र में, अरे ये तो मैं कहना चाहता हूँ, कोई त्रिकाल संध्या नहीं करे तो शास्त्र कहता है, सनातन नियम कहता है, उसको भोजन करने के नियम नहीं है, यानी वो उपवास रहना चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और क्या पता, मैं ऐसे नहीं लिखा, मैंने शास्त्रों के हिसाब से लिखा हूँ, और उसका फल भी लोगों को मिल रहा है। जो लोग त्रिकाल संध्या कर रहे हैं आज के दिन जी, विश्व में कर रहे हैं, सारा विश्व में भी फैला है। और सबसे बड़ा बात है, ये भविष्य मालिका शास्त्र आज तक भारत की सभी रीजनल लैंग्वेज, करीब 15-17 रीजनल लैंग्वेज में उसको अनुवाद किया। इट्स ए ग्रेट है। ये भगवान के आशीर्वाद बिना नहीं संभव, मैं नहीं कहता हूँ, ये प्रभु जी का कृपा बिना संभव नहीं है। और इतना नहीं, सारा विश्व का इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी उसका जो ट्रांसलेशन हुआ, ये भगवत कृपा है। भगवान चाहते हैं उसका प्रचार हो, उसलिए प्रचार हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ।